मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश, यू आर वाचिंग आर के क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसका पार्ट 1 वीडियो होगा सर, फर्स्ट वीडियो होगा प्रीपोजिशन। आप अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। जितना मैं बताऊंगा सर आपको, आप अच्छे से सारे नोट डाउन करते जाएंगे और अच्छे से आप ध्यान धर कर सीखेंगे। तो आइए सर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो आइए सर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए अच्छे से सर आप लिखेंगे, जिस तरह से मैं लिखूंगा आप सारे नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको बाद में भी काम देगा, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक। अगर आप मैट्रिक या इंटर का स्टूडेंट हैं या अदर एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश को पूछा जाता है तो आप सारे अच्छा से सीखेंगे सर। ये प्रीपोजिशन से 5-6 नंबर आपको पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैट्रिक या इंटर में आपको 7 से 8 नंबर देखने को मिलेगा, और एग्जाम जिसमें एक कंपटीशन हो गया तो इसमें से आपको 3-4 नंबर देखने को मिलेगा। अगर आप शुरू से मेरे वीडियो को एक एक बात अच्छे से देख लेंगे तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। इसका आप हिंदी जरूर लिख लेंगे, इसका डेफिनेशन से चलेंगे सर, ठीक है। आप हिंदी नहीं लिख पाएंगे, आपको सुन करके लिख लेना है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक अव्यय, नहीं। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। डेफिनेशन DEFINITION डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन PREPOSITION डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन का परिभाषा है। प्रीपोजिशन का परिभाषा, आखिर प्रीपोजिशन कहेंगे किसको, क्या यूज है इसको हम लोग इस वीडियो में सारे देखेंगे। 3-4 टॉपिक होगा सर, 3-4 वीडियो होगा, इसको आप बारी बारी से देखेंगे, आपको सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 इसका फर्स्ट वीडियो है, मैं लिख देता हूँ पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो ये होगा। देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, तो सच ए वर्ड मैं आपको लिख दूंगा, सच ए वर्ड which is used before a noun, before a noun or pronoun or pronoun noun or pronoun, and so its relation relation with other words, and so its relation with other words, WRDS, other words of sentence, SENTENCE, other words of sentence। मैं हिंदी नहीं लिख पाऊंगा सर, समय के अभाव के कारण मैं हिंदी नहीं लिख पाऊंगा। आप मेरी बातों को सुन करके हिंदी आप जरूर लिख लेंगे, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन का परिभाषा। आखिर प्रीपोजिशन कहेंगे किसको? तो सच ए वर्ड which is used before a noun or pronoun and so its relation with other words of sentence मतलब प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, नहीं, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले में प्रयोग किया जाता है किसी वर्ड नहीं, रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस मतलब उस सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ इसका रिलेशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको आप हिंदी जरूर लिख लेंगे कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का क्या काम है कि दूसरे वर्ड्स के साथ इसका रिलेशन दिखाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से आपको सारे समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है कि देयर इज ए पेन on the table
द टेबल, TABLE। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, मतलब देयर इज ए पेन, एक कलम है, कहाँ पे है, ऑन द टेबल, एक टेबल पर या वह टेबल पर, द टेबल मतलब वह टेबल पर। देखिए ऑन जो आया है ये रिलेशन दिखा रहा है अदर वर्ड्स के साथ, मतलब कि पेन है कहाँ पे है तो टेबल पे है, एक दूसरे वर्ड के साथ इसका रिलेशन दिखा रहा है कि कहाँ पे है तो टेबल पर है। टेबल और पेन के ये रिश्ता दिखा रहा है ऑन, नहीं इसके मतलब कि पेन टेबल पर है, इसलिए ये क्या है तो प्रपोजिशन है, ये ऑन क्या है तो प्रपोजिशन है, PREPOSITION प्रपोजिशन है, ठीक है। उसी प्रकार नंबर 2 देखिए, आई एम बाइंग, BUYING, बाइंग ए पेन, बाइंग ए पेन, गुरु फिर पेने लेंगे सर, नहीं सर, ए बुक फॉर यू, ठीक है। आई एम बाइंग ए बुक फॉर यू मतलब मैं एक बुक खरीदा हूं, मैं एक खरीद रहा हूं, किसके लिए, फॉर यू, आपके लिए। ये जो फॉर लगा है वो आपके, ये बुक और यू के बीच में संबंध को दिखा रहा है, बुक खरीदा है किसके लिए तो आपके लिए, ये अदर वर्ड के साथ ये रिलेशन दिखा रहा है, किसके साथ तो यू के साथ, तो ये फॉर क्या हुआ तो प्रपोजिशन है, PREPOSITION, ये फॉर क्या है तो प्रपोजिशन है, ठीक है। ऐसे आप इसको बनाएंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, PREPOSITION, यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन वेरियस सेंस, इन वेरियस, VARIOUS, वेरियस सेंस, SENS सेंस, नहीं यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन वेरियस सेंस मतलब विभिन्न अर्थों में प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसका रूल नंबर 1 से चलेंगे सर, सारे हम लोग बारी बारी से इसका हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे। तो नंबर 1 में है जैसे कि फॉर, फॉर मतलब होता है के लिए, इसका आप हिंदी जरूर लिखेंगे, के लिए, के वास्ते, के वास्ते या से, ठीक है। फॉर जैसे कि एक प्रपोजिशन है फॉर मतलब होता है के लिए, के वास्ते या से, फॉर मतलब क्या होता है के लिए, के वास्ते या से, फॉर मतलब क्या होता है के लिए, के वास्ते या से, ठीक है। फॉर मतलब क्या होता है के लिए, के वास्ते या से। सर इतना बार बोलेंगे, हाँ सर आपको याद जब तक ना होवे तब तक आपको बोलते रहना है कि फॉर मतलब के लिए, के वास्ते या से। आपको हिंदी याद रहेगा तभी बना पाएंगे, और सेंटेंस को अगर हिंदी पकड़ पाएंगे तभी आपसे प्रपोजिशन बनेगा, अन्यथा प्रपोजिशन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको हिंदी याद करना बहुत जरूरी है, विदाउट हिंदी आप जाने आप प्रपोजिशन को सही नहीं कर सकते, ठीक है। आइए सर, फॉर मतलब होता है के लिए, के वास्ते या से। इसका एग्जांपल से आपको सारे क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ पे के लिए, के वास्ते या से के सेंस में होगा वहाँ पे आर्टिकल बोलते हैं, प्रपोजिशन फॉर का यूज होगा, ठीक है। या तो के लिए वहाँ पे सेंस आना चाहिए, या के वास्ते सेंस आना चाहिए, या से सेंस आना चाहिए, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। वहाँ पे क्या चीज का प्रयोग होगा तो फॉर का प्रयोग है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, I am reading, READING, I am reading a book for you, I am reading a book for you, I am reading a book, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, for you, आपके लिए, नहीं इसका सेंस आ रहा है क्या आपके लिए, तो यहाँ क्या होगा फॉर का यूज होगा, ठीक है। आपको खाली स्थान में दे देगा, फिल इन द ब्लैंक लिख करके आपको वहां फिल करना है, ठीक है। बड़े प्रशांत, ठीक है। फॉर मतलब होता है के लिए, के वास्ते या से, जहां पे ये आपका अर्थ निकल करके आएगा आप वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं क्या, एक बुक, एक किताब, फॉर यू, आपके लिए। देखिए नंबर 2 है, सीता हैज बाउट, BOUGST, बाउट ए बुक, ए पेन
फॉर रोहित, ROHIT रोहित। क्या है 2 नंबर में? सीता हैज बाउट ए पेन फॉर रोहित। मतलब यहाँ भी आपका के लिए के वास्ते या से का सेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के लिए का सेंस आना चाहिए। सीता हैज बाउट मतलब सीता खरीद चुकी है। क्या खरीद चुकी है? एक पेन मतलब एक किताब, ठीक, एक कलम। किसके लिए? फॉर रोहित, रोहित के लिए, ठीक है। तो आपका सेंस आ गया है आपका या तो के लिए या तो के वास्ते। से यहाँ पे सेंस नहीं आया है, ठीक है। से का भी सेंस आएगा सर, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है सर। आप देखेंगे अगला, आप थोड़ा सा हिंदी लिख लेंगे, जैसे कि अगर फॉर का प्रयोग, अगर फॉर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन, अगर फॉर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन PRONOUN, फॉर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है तब इसका अर्थ के लिए के वास्ते होता है, ठीक है। अगर फॉर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है तब इसका अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। लेकिन यही फॉर का प्रयोग अगर समय सूचक शब्द के पहले होगा, लेकिन यही फॉर का प्रयोग, आप लिख लेंगे मेरी बातों को सुन करके, लेकिन यही फॉर का प्रयोग किसी समय के पहले अगर यूज होगा तो उसका अर्थ होगा से, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? तो से। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर फॉर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ के लिए या के वास्ते होगा, लेकिन यही फॉर का प्रयोग अगर समय सूचक शब्द के पहले प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या होगा? तो से होगा। जैसे कि मैं 4 दिनों से लिखते आ रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम लिखते आ रहा हूँ, तो आई have been writing, WRITING, I have been writing a letter, ALETTER, a letter for 4 days, DAYS, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या यूज हुआ है? आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं लिखते आ रहा हूँ, मैं एक पत्र लिखते आ रहा हूँ। फॉर 4 डेज मतलब 4 दिनों से। तो यहाँ आपका समय सूचक शब्द के पहले इसका अर्थ हुआ है, तो इसका अर्थ से यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। मैं 4 दिनों से एक पत्र लिखते आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप हिंदी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी आप जानेंगे प्रपोजिशन में तभी आपसे सेंटेंस बनेगा, नहीं तो आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो बने रहिए सर मेरे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड को लेंगे। मैं अभी आपके पढ़ाई को मैं सुधारूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तब आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे सर, ठीक है। आप अगर पूरे मेरे वीडियो में बने रह गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना मैं आपको प्रपोजिशन बताऊंगा आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। आइए सर अगला नेक्स्ट है नंबर 2 अगला प्रपोजिशन है टू मतलब होता है के प्रति, की ओर को या से मतलब क्या होता है? के प्रति की ओर को या से। टू मतलब क्या होता है? के प्रति की ओर को या से। टू मतलब क्या होता है? के प्रति की ओर को या से।
सर इतना मतलब बोलना जरूरी है क्या आता है? हाँ सर, आपको बोलना जरूरी है। अगर जब तक आपको याद नहीं होगा प्रीपोजिशन आप नहीं बना सकते। तो बिल्कुल सर इसको आपको याद करना होगा। तो टू मतलब क्या होगा? के प्रति, की ओर, को, यस से। टू मतलब क्या होता है? की ओर, के प्रति, को, यस से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से सारे इसको क्लियर हो जाएगा कि जहां सर इसका अर्थ देगा, आपको सेंटेंस में अर्थ पकड़ना होगा कि के प्रति का सेंस आ रहा है कि नहीं, तो वहां पे आपको टू का यूज करेंगे। आपको पकड़ना है कि की ओर का वहां सेंस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वहां पे आप उसके पहले क्या यूज करेंगे? तो टू। आपको पकड़ना होगा कि को का सेंस आ रहा है कि नहीं, तो वहां पे आप यूज करेंगे क्या? को। ठीक है, तो आइए सर इसका एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है आई एम टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग टू the PM, प्राइम मिनिस्टर। आई एम टॉकिंग टू द PM, आई एम टॉकिंग टू द PM, मैं बोल रहा हूँ, किसके प्रति बोल रहा हूँ? टू द PM, द PM मतलब प्रधानमंत्री के प्रति, मैं प्रधानमंत्री के प्रति बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग, मैं बोल रहा हूँ, टू द PM प्रधानमंत्री के प्रति। ठीक है, प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस तरह वहां पे क्या सेंस निकल के आ रहा है? तो के प्रति मतलब प्रधानमंत्री के प्रति मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दो देखने को मिलेगा। TO जैसे कि प्रशांत, PRASHANT, प्रशांत इज गोइंग, GOING, गोइंग टू मार्केट, MARKET। प्रशांत इज गोइंग टू मार्केट, प्रशांत जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मार्केट। नहीं, तो यहाँ पे क्या सेंस इसका निकल रहा आ रहा है की ओर, मतलब कि कहाँ पे जा रहा है प्रशांत? तो मार्केट की ओर जा रहा है, मतलब मार्केट उधर है तो ये की ओर जा रहा है। तो जिधर आपका जाता रहेगा वो आपका टू का सेंस दिखाएगा, की ओर का सेंस दिखाएगा, वहां पे आपको टू यूज करना है। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट लेते हैं स्लाइड। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, न प्रशांत मार्केट जाते हैं। नेक्स्ट है आई सेड, सीता सेड, SIT, स्टार में जाओ बबुआ तो हैरा जाएगा। सीता सेड, SEID, सीता सेड टू मोहन, MOHAN, सीता सेड टू मोहन। यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? सीता सेड मतलब सीता ने कहा, सीता ने बोला, सीता ने कहा। क्या, किससे कहा? तो मोहन से। यहाँ से का सेंस आ रहा है, टू का क्या अर्थ होगा? यहाँ पे से का सेंस निकल के आ रहा है ऐसे। ठीक है, सीता सेड, सीता ने कहा, सीता ने बोली। ठीक है, कहा नहीं, सीता ने बोली, किससे? तो टू द मोहन, मोहन से। ठीक है, ऐसे आप इसको बनाएंगे। आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, आपको मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन बताता हूँ। रूल नंबर 3 होगा सर, आप देखेंगे प्रीपोजिशन नंबर 3 होगा, विथ होगा, विथ, WITH, विथ मतलब आपको हिंदी जानना होगा तब आपसे प्रीपोजिशन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो विथ मतलब होता है के साथ। क्या होता है? के साथ, के साथ, के साथ सिर्फ साथ भी हो सकता है, के साथ साथ या से भी होता है। क्या होता है? से होता है। विथ मतलब होता है के साथ साथ या से। विथ मतलब क्या होता है? के साथ साथ या से। विथ मतलब क्या होता है? के साथ साथ या से। ठीक है, विथ मतलब क्या होता है? के साथ साथ या से। विथ मतलब होता है के साथ साथ या से। ठीक है, तो आइए सेंटेंस में आपको नजर आना चाहिए, सेंटेंस में आपको पता करना होगा कि कहाँ पे इसका सेंस नहीं, कि इसका सेंस अगर के साथ साथ या से में दे रहा है तो आप वहाँ पे विथ का यूज करेंगे। सर से तो हमेशा आ रहा है, तो क्या से का सेंस टू में भी आया था और क्या बोलता है फॉर में भी आया, तो उसका यूज होगा क्या? नहीं सर, आपको सेंटेंस में देख लेना होगा कि कहाँ पे इसका सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल से सारे क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि यू आर गोइंग,
यू आर गोइंग, GOING, यू आर गोइंग टू पटना, टू पटना, PATNA, यू आर गोइंग टू पटना, यू आर गोइंग टू, नहीं इसको नहीं दिखाना है, यू आर गोइंग टू पटना विथ योर पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। जैसे कि आपका 1 नंबर में एग्जाम्पल है, यू आर गोइंग टू पटना विथ योर पेरेंट्स, मतलब आप जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, तो टू पटना, पटना किसके साथ, विथ योर पेरेंट्स, नहीं विथ योर पेरेंट्स। आपको यहाँ पे साथ का सेंस दे रहा है, साथ, आप पटना जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे से का सेंस आ रहा है, नहीं साथ का सेंस आ रहा है, क्या चीज का, के साथ या तो साथ का सेंस आ रहा है, ठीक है, के साथ या तो साथ का सेंस आ रहा है। वो जा रहा है किसके साथ, योर पेरेंट्स, मतलब वो योर लगा ऐसा, जब यू किसी वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा तो योर का अर्थ अपना होता है, ठीक है, योर का अर्थ क्या होगा, तो अपना होगा, मतलब वह जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। इसका 2 नंबर को देखेंगे सर, देखिए आपका अगर किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में अगर क्या बोलता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर विथ का प्रयोग होगा तो इसका सेंस होगा के साथ या साथ, ठीक है, आप अच्छे से नोट करके लिख लेंगे कि विथ का प्रयोग अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ में होगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा तो इसका सेंस क्या होगा, के साथ या साथ। लेकिन यही विथ अगर कोई औजार के नाम के पहले होगा, जैसे कि औजार क्या हुआ सर, तो जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, एक्स हो गया, पेन हो गया, रिवॉल्वर हो गया, कुछ भी औजार होना चाहिए, तो अगर उसके पहले अगर विथ होगा तो वहां पे इसका सेंस से आएगा, ठीक है। अगर औजार यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर औजार के पहले, औजार लेकिन, यहाँ लेकिन औजार के पहले विथ का प्रयोग होने पर, यूज होने पर, प्रयोग होने पर से का अर्थ देता है, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे सर, मैं आपको पूरा नहीं बता पाया, पूरा मैं नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन अगर औजार के पहले विथ का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ से होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर में है आई एम राइटिंग WRITING, आई एम राइटिंग with a pen, ठीक है, आई एम राइटिंग विथ ए पेन। जैसे कि देखिए हम क्या बोले थे कि अगर विथ का प्रयोग अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका सेंस, हम क्या बोले थे, अगर विथ का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका यूज होगा तो इसका सेंस देगा के साथ या तो साथ। लेकिन यही विथ का प्रयोग अगर किसी औजार के नाम के पहले होगा तो इसका सेंस देगा, इसका अर्थ होगा से, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, क्या चीज से लिख रहा हूँ, तो एक पेन से, यहाँ से का सेंस आया है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन मतलब होता है के बीच में, के बीच में या के बीच, केवल 2 के लिए, केवल 2 के लिए, केवल 2 के लिए। सर ये क्या लिखे आप, तो अभी आपको सर समझ आ जाएगा, ठीक है। हम लिखे बिटवीन मतलब होता है के बीच में या के बीच, ठीक है। बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच में या के बीच। सिर्फ 2 नाउन या प्रोनाउन या कोई भी वस्तु है तो सिर्फ 2 के लिए इसका यूज होगा। जैसे कि राम एंड श्याम, तो बिटवीन राम एंड श्याम। जैसे कि पेन और कॉपी,
मतलब दो चीज होना चाहिए, तो आप बिटवीन का वहां पे आप प्रयोग करेंगे। सिंपल इसका एग्जांपल में आपको देखेंगे, आपको सारे समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको लेना है कि सीता और गीता के बीच में, तो बिटवीन लेंगे आप सबसे पहले, BETWEEN, बिटवीन सीता, SIT, सीता एंड गीता, GITA, गीता, ठीक है। क्या लेंगे, सिंपल लेंगे, सीता एंड गीता, ये दो वस्तु होना चाहिए, कोई भी चीज हो, आप दो लेंगे तो वहां पे इसका उसके बीच में दिखाने के लिए आप बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे बिटवीन सीता एंड गीता, सीता और गीता के बीच में, सीता और गीता के बीच में। एक चीज आप ध्यान देंगे कि प्रपोजिशन तो पहले प्रयोग होता है ना बिटवीन सीता एंड गीता, लेकिन हिंदी इसको करने के लिए इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि बीच में होता है तो सीता एंड गीता के बीच में, ना कि बीच में सीता एंड गीता, ऐसे नहीं। इंग्लिश में बिटवीन तो प्रपोजिशन तो पहले लग जाएगा, लेकिन इसको हिंदी अगर करेंगे तो इसको बाद में हम लोग इसका हिंदी जोड़ेंगे। जैसे सीता एंड गीता के बीच में, ना कि बीच में सीता एंड गीता, इस तरह नहीं। नेक्स्ट आप दिखाएंगे यू आर स्टैंडिंग, STAN, आप खड़े हो रहे हो, यू आर स्टैंडिंग, बिटवीन BETWEEN, बिटवीन मदर, MOTHER, मदर एंड फादर, आप खड़े हो रहे हो, किसके बीच में, मदर और फादर, मम्मी और पिता के बीच में, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी करके लिख पाएंगे, ठीक है। हिंदी बहुत जरूरी है सर, प्रपोजिशन में हिंदी बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। 5 नंबर होगा, 5 नंबर में है एमंग, AMONG, एमंग मतलब ये होता है के बीच में, के बीच में, के बीच में या के बीच, के बीच। लेकिन इसका अर्थ, इसका केवल दो वस्तुओं के अर्थ में कर रहे थे कि दो वस्तु रहेगा, दो नाउन या प्रोनाउन रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे, तो बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन दो से अधिक, केवल दो से अधिक में प्रयोग, ठीक है। हम लोग क्या सीख चुके थे पहले, तो बिटवीन का अर्थ होता था के बीच में, लेकिन वो दो वस्तुओं के बीच में यूज होता था। लेकिन एमंग का हम लोग सीखेंगे कि दो से अधिक, जब जहाँ पे इसका सेंस दिखाना होगा बीच में, तो वहां पे आप एमंग का प्रयोग करेंगे। इसको आप जरूर ध्यान देंगे। बिटवीन और एमंग में यही अंतर है, दोनों का अर्थ तो सेम होता है, बीच में, के बीच में, लेकिन आप इसको यूज कहाँ करेंगे, तो दो चीज आपको दिखाना जहाँ रहेगा, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, तो वहां पे आप बिटवीन का यूज करेंगे। और जहाँ पे आपको दो से अधिक वस्तुओं के बीच में या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में आपका सेंस दिखाना होगा, तो वहां पे आप एमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से सारे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 1 में है एमंग, सीता, गीता, GIT, सीता एंड राकेश। हम क्या लिखें, क्या बोले थे कि एमंग का प्रयोग दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में दिखाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो एमंग सीता, गीता एंड राकेश, मतलब सीता, गीता और राकेश के बीच में, या सीता, गीता एंड राकेश के बीच, ठीक है। प्रपोजिशन का प्रयोग तो पहले करेंगे, लेकिन हिंदी इसका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर आपको मैं दिखाता हूँ। एमंग बिहार, BIHA, बिहार, UP एंड वेस्ट बंगाल, मतलब एमंग बिहार, UP एंड वेस्ट बंगाल, मतलब बिहार, UP और वेस्ट बंगाल के बीच में, ठीक है। बिहार, UP एंड वेस्ट बंगाल के बीच में, ऐसे सर आप इसको सीखेंगे। उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया आपको सारे समझ आया होगा, तो समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 6 से आपको बताया जाएगा, रूल नंबर 6 से आपको
बताया जाएगा। इसको अच्छे से आप नोट करेंगे और सारे एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे और सारे जितना हम लिखा है जैसे बिटवीन एमम हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, विथ हो गया, विदाउट हो गया, आप सारे इसको याद करेंगे। अगर आपको हिंदी याद होगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा आपका प्रेपोजिशन धर ले ही रह जाएगा, आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर, पार्ट नंबर 2 वीडियो में। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए सर। थैंक यू फॉर लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।